माता सीता ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ अजर अमर गुणनिधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू। आज दुनिया में ना सुख तो सभी के पास है तो कष्ट भी सभी के पास है। कोई पैसे के लिए है, कोई नौकरी के लिए है, या यूँ कहूँ कि किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है, किसी को कोई बीमारी है जो बहुत समय से वो ग्रसित है उस दुख से। तो हनुमान जी किस तरीके से एक इंसान की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, उसके सारे कष्टों को दूर करेंगे इस कलयुग में। अच्छा, आप जानते हैं इस दुनिया में एक बड़ा अद्भुत बात है। एक बात आप जान लीजिए, जितने डिग्री में आप अपने मित्र बनाएंगे इस अर्थ पर, ठीक डिग्री अनुपात में ऑटो सिस्टम में आपके शत्रु खड़े हो जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है कि दुख दूर करना है, तो हनुमान जी से सीखने लायक है कि समर्पित भाव से किसी भी कार्य को कर लो आप। कहते हैं हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। ये एक ऐसा पाठ है कि कोई भी इंसान इसे करे ना तो हनुमान जी की दिव्य शक्तियाँ या हनुमान जी उनके ज़िंदगी में ना सारी बाधाओं को दूर कर देते हैं। चौपाई नहीं था, ये 40 चौपाई 40 मंत्र थे, और इस 40 चौपाई में पूरे 108 बार हनुमान जी का नाम आया है। जहां राम जी का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का होगा, लेकिन जहां राम जी का नहीं होगा वहां हनुमान जी का होगा। जहां राम जी का नहीं होगा वहां भी हनुमान जी का होगा। मीन्स भगवान ने अपना पद किसको दिया? हनुमान जी को दे दिया। एक बात सीख लेना, जब मंदिर है ना तो प्रत्यक्ष तुमने हनुमान जी को बैठाया है घर में, तुमने अपने आराध्य को बैठा है। जब घर से निकलो तो एक बार बोल के निकलना, नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जिनके इष्ट या तो हनुमान है, या जो हनुमान में ही जीते हैं, या जो हनुमान की आराधना और साधना करते हैं, जिनके सब कुछ हनुमान जी हैं। तो ये पॉडकास्ट आपको इतनी सारी जानकारियाँ देने वाला है हनुमान जी के बारे में, जितना शायद आपको किताबों में नहीं मिलेगा। देखिए, हनुमान जी ही एक ऐसे भगवान हैं इस कलयुग में जो आज भी चिरंजीवी हैं, जो आज भी अपनी कृपा हम सभी पर बरसाते हैं। लेकिन हम एक आम इंसान कैसे समझेंगे कि हनुमान जी आज भी हमारे जीवन में चमत्कार कर रहे हैं? कलयुग में क्यों कहा जाता है कि हनुमान जी का ही एक मंत्र ऐसा मंत्र है जो सबसे ज़्यादा और जल्दी फल देने वाला मंत्र है, जो सबकी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द पूरा कर देते हैं? क्यों ऐसा कहा जाता है? यदि फिर भी आपके मन में ये सवाल है ना कि हम हनुमान जी को इतना मानते हैं, उनकी इतनी आराधना करते हैं, इतनी साधना करते हैं, पर वो हमारे कष्ट को हर नहीं रहे हैं, वो हमारे कष्ट को दूर नहीं कर रहे हैं ना, तो अब आप समझिए कि आप वो गलती कहाँ कर रहे हैं, किस जगह आप वो मिस्टेक कर रहे हैं कि आपको उनका फल नहीं मिल रहा है। हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर है और वो हर एक व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, और आप पहचान सकते हैं। इस पॉडकास्ट को देखिए, इनमें हमने ऐसे संकेतों के बारे में बात किया है जो संकेत बताते हैं कि आपने जो मनोकामनाएं मंदिरों में मांग कर आए थे और जो पूरी हुई है वो इन हनुमान जी की वजह से ही पूरी हुई है। देखिए, पति पत्नी कहते हैं ना कि हनुमान जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन वो एक विवाहित जीवन में किस प्रकार इंसान के जीवन में चमत्कार करते हैं, वो खुद गुरुजी ने अनुभव किए हैं, उनके साथ खुद ये चीज़ हुए हैं। तो वो कैसे चमत्कार करते हैं ये भी आप जानें। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप जब भी अपने घर से निकलते हैं तो हनुमान जी को ये एक बात आप बोल कर जाएं। देखिएगा कैसे वो आपकी प्रतीक्षा करेंगे और आप सही सलामत अपने घर आएंगे। आपके सारे कष्ट दूर होंगे, आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सारे शत्रु आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे, बस आपका कल्याण ही कल्याण होगा। ये पूरा पॉडकास्ट हमने हनुमान जी पे बात किया है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं, जिनका नाम है, जो कि एक बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल गुरु हैं और जो खुद हनुमान जी के भक्त हैं, जिनका नाम है डॉक्टर संजय आर शास्त्री। गुरुजी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। जय श्री हनुमान, जय श्री राम। जय श्री हनुमान, जय श्री राम। धन्यवाद आपको वेलकम के लिए। और अच्छा है कि
आज मैं भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि इतने बड़े स्पीकिंग ट्री जैसी टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी संस्था है, जहाँ पर एक ओजस्वी, तेजस्वी और मधुर भाषी आप हमारे साथ आज पॉडकास्ट में बैठे हैं सोनी। तो मेरे तरफ से भी हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये आज का पॉडकास्ट हमारे समाज के लिए, स्पेशली जो चिंतित और रोग से ग्रसित, मानसिक रोग से ग्रसित, धन के रोग से ग्रसित, क्योंकि जो आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं से ग्रसित लोग हैं, उनको कैसे आज का ये पॉडकास्ट मुक्त कर देगा, इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी जी। और कहीं ना कहीं देखिए ना, सबसे अच्छी चीज़ ये है गुरुजी कि मैं खुद हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, मेरे इष्ट हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई फिर तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतरीन हनुमान जी पे शायद आज हमारा पॉडकास्ट बहुत ही बेस्ट जाने वाला। और आपने गले में इतना सुंदर हनुमान जी का लॉकेट भी पहना है जिसमें जय सीताराम लिखा है। धन्यवाद आपको। हाँ, तो शुरुआत भी मैं इसी से करती हूँ, जय जी। सीताराम। जय श्री सीताराम। जी जी जी, धन्यवाद। गुरुजी, सबसे एक महत्वपूर्ण ये कहूँ मैं कि इस पॉडकास्ट को शुरुआत करने से पहले ना, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि आज हम कलयुग में जी रहे हैं और आज भी हनुमान भगवान को हम चिरंजीवी कहते हैं। तो आज भी उनकी गाथाएं दुनिया याद करती है और उनकी पूजा करती है। तो कलयुग में सबसे ज़्यादा फल देने वाला हनुमान जी को ही क्यों कहा गया है? वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। और स्पेशली हम लोग पहले तो सभी को जय श्री सीताराम और प्रेम से बोलिए श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। और आपका जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने जो अभी, ये ऐसा क्वेश्चन है जो समाज में एक पूरा युवा पीढ़ी से लेकर के और हमारे बचपन से लेकर बुजुर्ग तक की जो भी स्थिति है, उनकी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। प्रश्न है, एक तो उनको अजर अमर कहा गया, और अजर अमर निश्चित रूप से कहा गया है। और देखिए, वही हमारी दिशा और दशा बदल सकता है जिसके अपनी जीवन में कोई बदलाव कभी नहीं होता हो। नथिंग चेंजेस, इसलिए उनको अजर अमर कहा गया। कहा गया है कि माता सीता लंका के उस अशोक वाटिका में जब बैठे हैं और हनुमान जी वहां पहुंचते हैं, तो इतना प्रभावित होती हैं कि एक सेकंड विद इन सोचे, जिसे अभी जानती भी नहीं है, और उन्होंने बोल दिया, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू। अजर अमर, अजर का अर्थ होता है जो कभी जर्जरा हो ही नहीं। जर्जरा का अर्थ होता है कि अगर आज से 20 साल पहले का मैं अपना तस्वीर किसी लगा हुआ दीवार के सामने देखूं और आज अपने आप को खुद देखूं, तो मुझ में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। और इतना भी परिवर्तन नहीं, जितना देर मैंने आपसे संवाद किया है, इतने देर में मेरे फेस पर, मेरे कर्म पर, हर चीज में बदलाव आ गया। लेकिन इसकी इतनी सूक्ष्म गति है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, और हम कोई नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन एक सेकंड माता सीता ने एक सेकंड में कहा, अजर मीन्स कोई जर्जरा, तुम्हारे में कभी बुढ़ापा भी नहीं आए। और जब अजर कोई व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लड का संचार बॉडी में, जो कार्य का जुनून बॉडी में एक युवा अवस्था में दिखता है, एक बचपना में एक छोटे बच्चे को देखिए, वो दिन भर दौड़ेगा, दिन भर कूदेगा, दिन भर बोलेगा, लेकिन उसको थकान नहीं होगी। क्यों? कारण है कि उसका बॉडी जो है बिल्कुल प्यूरिफाइड ब्लड है, उसके अंदर प्यूरिफाइड ब्लड है। और ऐसे माता सीता ने कहा, अजर, तुम जर्जरा नहीं होगे कभी भी जब तक तुम हो। और जर्जरा अगर हो गया तो अमर नहीं हो सकता। देखिएगा, अमर वो नहीं हो सकता। जर्जरा अगर हुआ तो अमर नहीं हो सकता। तो माता सीता ने तत्क्षण कहा अजर, और बाद में कहा अमर। प्यारे, तू अमर भी बन जा, क्योंकि अगर तू जर्जरा नहीं होगा तो अमर होगा, तभी उसका बेनिफिट है। इसलिए कलयुग में अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुत का अर्थ पुत्र कहा जाता है। और देखिए, एक माँ ही अपने पुत्र के लिए इतनी बड़ी संकल्प और इतने बड़ा आशीर्वाद दे सकती है। तभी इस दुनिया में कहा जाता है कि अनकंडीशनल लव विदाउट कोई कंडीशन, इस अर्थ पर कोई है, वो माँ और बेटी और बेटा का ही है। तीसरा कोई प्रेम जो करता है, जो भी लव करता है, कोई ना कोई कंडीशन है। क्योंकि यहाँ तक कि जब हम शादी करते हैं, वहाँ भी एक 7 कंडीशन रखते हैं, जिसको बोलते हैं सप्त वचन।
मीन्स मैरिज लाइफ में भी हमें 7 कंडीशन के साथ आगे बढ़ना होता है, लेकिन माँ और बेटे का संबंध तभी माता सीता ने अनकंडीशनल लव, विदाउट कोई कंडीशन, देखा भी नहीं कि कौन है, शंका भी था क्या इस लंका नगरी में कोई हो सकता है कि वेश बदल करके आ गया हो, ये भी हो सकता है कि माया का कोई अंगूठी रिंग रख दिया हो, लेकिन अनकंडीशनल लव माता सीता ने हनुमान जी को दिया और कहा करहु बहुत रघुनायक छोहु। सबसे बड़ी बात कह दी माता जी ने कि करहु बहुत, बहुत का अर्थ यहां कोई सीमित नहीं है, सीमित दायरा नहीं है। हनुमान जी असीम दायरा के पर्सनालिटी हैं। और देखिए एक बात समझिए, जिसके पास कोई लिमिटेशन है वो लिमिट के अंदर कार्य करता है, जो असीमित है वो कभी भी लिमिट में कार्य नहीं करता। तो एक ऐसे समझिए कि इस अर्थ पर एक चिट्ठी से लेकर के एक हाथी तक, जो भी एक हमारा भारत क्या पूरे ब्रह्मांड की बात कर लीजिए, एक जीव या यूं कहिए एक छोटी सी चींटी अपने पैर में एक नूपुर बांध ले, घुंघरू बांध ले, पायल पहन ले, और सोचिए चींटी के पायल कितने बड़े होंगे, उसके घुंघरू कितने बड़े होंगे, और वो भी थिरक दे तो भी हनुमान जी के कानों तक आवाज जाएगी। क्यों? क्योंकि वो असीमित हैं, और असीमित जो होगा वही सब कुछ देने के लिए प्रयुक्त है, अन्यथा और कोई कारण हो ही नहीं सकता। इसलिए जो आपका जो प्रश्न है आज का, इससे तो मैं अपने आप को बड़ा ओजस्वी, अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूँ कि मैं आपको बताऊं, मैं कभी किसी से चर्चा नहीं करता, लेकिन मेरे इष्ट भी हनुमान जी हैं। पहली बार कैमरा के सामने बोल रहा हूं, और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, अमेरिका में भी लोगों ने मुझसे पूछा, भारत में भी लोग पूछते हैं, लेकिन मैं आज इतना खुश हूं अचानक इस प्रश्न से तुम्हारे कि तुमने हनुमान जी से रिलेटेड प्रश्न किया, जबकि कोई इस पर विचार था नहीं। तो मैं इससे बहुत अंतःकरण से ओतप्रोत हूँ, जिसके कारण मैंने अपने इष्ट के बारे में भी आज समाज को परिचय दे दिया। तो बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं कि आपने तो कभी हमको बताया नहीं, इतने बार पूछने के बाद आज मैंने खुद बोला है। तो मैं अपने इष्ट देव से क्षमा चाहता हूँ, और क्योंकि मेरे इष्ट हैं और उनकी बात आ गई है तो मुझे बोलना ज़रूरी था, और इसलिए मैंने बोला। तो आपका क्वेश्चन जो है अजर अमर की वही हैं, निश्चित से वही हैं, और असीमित हैं, जिनका कोई सीमा नहीं है, कोई का बाउंड्री नहीं है। जीवन की बाउंड्री हो सकती है, एक देश की बाउंड्री हो सकती है, राज्य की बाउंड्री हो सकती है, हनुमान जी की बाउंड्री नहीं है। इसलिए माता सीता ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ अजर अमर गुणनिधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया। और देखिए कहीं ना आज आपने अपने इष्ट के बारे में बताया कि हनुमान जी के भक्त, उनके साधक यदि उनसे प्रेम करते हैं ना तो वो छुपा ही नहीं सकते हैं, उनके ज़ुबान पर उनका नाम तो आना ही आना है। तो शायद ये संकेत ही था जो आज आपने हमारे ऑडियंस को बताया। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है गुरुजी कि आज दुनिया में ना सुख तो सभी के पास है तो कष्ट भी सभी के पास है। कोई पैसे के लिए है, कोई नौकरी के लिए है, या यूँ कहूँ कि किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है, किसी को कोई बीमारी है जो बहुत समय से वो ग्रसित है उस दुख से। तो हनुमान जी किस तरीके से एक इंसान की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, उसके सारे कष्टों को दूर करेंगे इस कलयुग में? अच्छा, आप जानते हैं इस दुनिया में एक बड़ा अद्भुत बात है। एक बात आप जान लीजिए, जितने डिग्री में आप अपने मित्र बनाएंगे इस अर्थ पर, ठीक डिग्री अनुपात में ऑटो सिस्टम में आपके शत्रु खड़े हो जाते हैं। हम जो भी क्रिएशन कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है, प्रत्येक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हम जो भी बना रहे हैं, हम मित्र बनाने चले हैं। आप देखिए इस दुनिया में कोई भी शत्रु बनाना नहीं चाहता, लेकिन हम मित्र बनाने जा रहे हैं। तो मित्र बनाने जा रहे हैं तो मित्र का जो शत्रु है वो ऑटोमेटिक हमारा शत्रु बन जाएगा। मीन्स अगर मैंने 10 मित्र बनाए तो 10 शत्रु मैंने खड़े कर लिए, क्योंकि उनके तो शत्रु कोई तो है। तो मेरे तो 10 शत्रु खड़े हो गए, तो मैंने तो अच्छा ही किया, लेकिन ऑटो सिस्टम में मैंने शत्रु क्रिएट किया।
बस हनुमान जी में यही गुण है, यही सीखने लायक है। उनके जैसा अनकंडीशनल समर्पित भाव से उनसे जब पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, तो प्रभु मुझे आप चाहिए। आपको क्या चाहिए, तो प्रभु मुझे आप चाहिए। और विचार करो, जब भी बात करते हैं कौन किया? प्रभु ने किया। ध्यान से देखिए, हम जब भी कार्य करते हैं तो आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूं, आई एम डू इट, मैंने किया, मैं कर रहा हूं। हनुमान जी से आप देखना कभी नहीं कहते हैं कि मैं कर रहा हूं। अगर आपका क्वेश्चन है कि दुख दूर करना है, तो हनुमान जी से सीखने लायक है कि समर्पित भाव से किसी भी कार्य को कर लो आप। मैं एक बात कर रहा हूं, धर्म का अर्थ समझना। धर्म यहां पर इससे कनेक्ट कर रहा हूं। धर्म का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करे, वही उसका क्या है? धर्म है। राइट? मैं यहां बैठा हूं, आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मेरा एक ही अब धर्म बन जाता है कि उस क्वेश्चन को ठीक से आंसर दे सकूं, ये मेरा धर्म है। उसी तरह हनुमान जी जब कार्य को कर रहे हैं तो उस समय उनका एक ही धर्म है। वो धर्म क्या है? कि राम के अलावा अब मेरे जीवन में कुछ दिखता नहीं है, उन्होंने जो कहा वही करना है। तो प्यारे, अगर आप लोग इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं, ये मान के चलिए कि जब भी आप कोई कार्य को करते हैं तो बड़े शिद्दत के साथ करना और समर्पित होकर के करना। मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि हनुमान जी की अगर कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं हुई और तुमने अपने मंजिल को चलते चलते नहीं पाया, तो इस वीडियो को दोबारा मत देखना, क्योंकि हनुमान की कृपा तभी होती है जब हम सरेंडर होकर के, लक्षित होकर के अपने राह पर निकल पड़े और अनकंडीशनल, विदाउट कंडीशन। अगर राम है तो काम होगा, राम है तो काम होगा, इस भाव से चलना, सफलता निश्चित मिलेगी। और यही क्वेश्चन था आपका, निश्चित होगी, हनुमान की ऐसी कृपा है। वाह, आपकी ये बात सुन के मतलब मैं तो आपके प्रत्यक्ष हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, मुझे ही अंदर से इतना फील हो रहा है कि सच में आपके सारे बिगड़े हुए काम ना बनने लगेंगे अगर आपने निश्चित। एक बार उन्हें समर्पित कर दिया खुद को। प्रभु जी, एक चीज़ और है कि कहते हैं हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। ये एक ऐसा पाठ है कि कोई भी इंसान इसे करे ना तो हनुमान जी की दिव्य शक्तियाँ या हनुमान जी उनके ज़िंदगी में ना सारी बाधाओं को दूर कर देते हैं। तो इनकी ध्वनि में या इस मंत्र में ऐसी क्या खास शक्ति होती है कि आज भी लोग इसे किसी भी समय में पढ़ लेते हैं? आपने जो क्वेश्चन किया, साइंस के अकॉर्डिंग किसी भी शब्द को एक से दोबारा रिपीट किया जाए, उसका प्रभाव ऑटोमेटिक ऑरा क्रिएशन शुरू हो जाता है, ऑरा क्रिएट करने लगता है। किसी भी गलत शब्द को बार बार बोला जाए, एक दिन वो सही लोग समझ लेते हैं। हाँ। किसी भी सही शब्द को बार बार गलत तरीके से बोला जाए तो एक दिन उसको गलत लोग समझ लेते हैं। हनुमान चालीसा का इतना प्रभाव इसलिए है, एक किस्सा मैं सुनाऊं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की संरचना करी, ग्रंथ था, उसमें उन्होंने एक पारायण रखा। पारायण का मतलब था कि एक मास पारायण था, एक नवाह पारायण था और एक अखंड पाठ था। मास पारायण का अर्थ था कि एक महीने में करना है। नवाह पारायण का अर्थ था कि 9 दिन में पूरा करना है, और अखंड पाठ का अर्थ था तो 24 घंटे में पूरा करना है। लेकिन सभ्यता ऐसी आ गई इस दौड़ भाग की जिंदगी में, जहां पर लोगों में घबराहट हो गई कि अगर महीना की तो बात ही छोड़ दो, 9 दिन की तो बात ही छोड़ दो, 24 घंटे भी किसी के पास समय नहीं था। किसी ने जाकर के तुलसीदास जी से कहा कि पाठ इतना लंबा कैसे होगा? तो उन्होंने कहा, एक काम करो, पूरी रामचरितमानस छोड़ दो। मैंने 7 चैप्टर लिखे हैं, 7 कांड हैं, इसमें से एक कांड को प्रयोग कर ले, यूज कर लो। बोले कौन सा? बोले सुंदरकांड। सुंदरकांड पढ़ने के लिए 60 दुआ थी, फिर 1 घंटा से 1.5 घंटा लोगों को समय लगने लगा। फिर जाकर किसी ने क्वेश्चन कर दिया, देखिए मनुष्य बड़ा शातिर है,
वो चाहता है कि छोटे मेहनत से बिग सफलता मिल जाए। और एक और बात बता देते हैं, शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता लाइफ में, सब लॉन्ग टर्म है प्यारे। इसलिए हनुमान जी शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलते हैं, कभी भी लॉन्ग टर्म गेम करते हैं, कोई रूल ब्रेक नहीं करते हैं, अपने पथ पर चल रहे हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का महत्व है। तुलसीदास जी से पूछा गया तो बोले कि अब सुंदर कांड भी 1.5 घंटा लगता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अच्छा ये काम करते हैं, एक ग्रंथ बना, एक मंत्र लिखता हूं। तो चालीसा को, हनुमान चालीसा को जब उन्होंने लिखा 40 चौपाई के साथ, तो ये 40 चौपाई चौपाई नहीं था, ये 40 चौपाई 40 मंत्र थे। और इस 40 चौपाई में पूरे 108 बार हनुमान जी का नाम आया है। आप कैलकुलेशन करके जाके देखिएगा, और जो लोग देख रहे हैं एक बार जाकर के चालीसा जब पढ़े तो गिनती करें। हनुमान चालीसा में 108 बार, और 108 पूरे दुनिया में 394 संप्रदाय हैं लगभग, और सब में कॉमन चीजें हैं। इसे जानना जरूरी है लोगों के लिए। कॉमन चीज ये है कि 108 जो नंबर है हर चीज में कॉमन है। देखिए मन का सब कोई कर रहा है, हर किसी के पास एक मंत्र है, हर किसी के पास एक क्वांटिटी है, और क्वांटिटी जो है 108 है। 108 है। 108 का मतलब यही है कि वो पूर्णांक है। अगर हम नंबरोलॉजी में जाएं तो पूर्णांक है, क्योंकि 9 बन जाता है, और 9 का मतलब है कभी उसका परिवर्तन नहीं, खंडित नहीं होता, जैसा है वैसे ही है। तो पूरे हनुमान चालीसा में 108 बार हनुमान जी का नाम आना, एक बात तो समझ लो प्यारे, अगर इसको भाव से, अच्छा एक और बात मैं बोलूंगा, भाव होना चाहिए। हम डिमांडी होकर के किसी कार्य को नहीं करें। जब भी हम डिमांडी होकर के किसी काम को करेंगे तो हम परेशान होंगे, क्योंकि अपेक्षाएं जब बढ़ती हैं तो हमारे कष्ट बढ़ते हैं। इसलिए डिमांड करके नहीं, आप निस्वार्थ भाव से इस पाठ को करके देखिए। ये जो बार बार मैंने बोला, साइंस 1 से 2 बार, 2 से 3 बार किसी शब्द को रिपीट करे तो ऑरा क्रिएट करने लगता है। हनुमान चालीसा इतना पावरफुल है, उसमें 108 बार हनुमान चालीसा है तो नाम है। तो विचार करो कि अगर 2 से 3 बार किसी शब्द को बोलने के बाद तुम अपना ऑरा परिवर्तन कर सकते हो, तो क्या 108 बार हनुमान जी के नाम लेने से तुम्हारे ऑरा परिवर्तन नहीं होंगे? एक बार करके देखो, जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। बहुत ही खूब। और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस जो इतना पसंद करती है, जो इतना मानती है भगवान हनुमान को, वो ज़रूर ये रेमेडी को ज़रूर फॉलो करेगी, करना चाहिए। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जो व्यक्ति हनुमान जी की साधना करता है गुरुजी, जो हनुमान जी को सच में बहुत मानता है और वो जानना चाहता है कि हनुमान जी उस पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, तो फिजिकल फॉर्म में उस इंसान में ऐसे क्या चेंजेस नज़र आएंगे कि हनुमान जी ने अपनी कृपा उन पे बरसा दी, बस अब तुम्हारा उद्धार होने वाला है? देखिए, बात तो ये मेरी पर्सनल बातें हैं और मुझे पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जब अपने इष्ट की बात आ जाए और जब अपनी प्रभु की बात आ जाए, आराध्य की बात आ जाए, तो मुझे लगता है कि आराध्य के नाम से, अगर हम राम के नाम से नाव तर सकता है, राम के नाम से पत्थर तर सकता है, तो हनुमान जी मेरे तो इष्ट है, उनकी कृपा से तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक बात बताऊं कि कैसे संकेत आते हैं। संकेत इसलिए इस तरह आते हैं जब आप निस्वार्थ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हनुमान जी से एक चीज़ सीखने लायक है। अगर कभी भक्ति सीखना है, अनकंडीशनल भक्ति, वो हनुमान जी से सीखने लायक है। तो मैं अपने लाइफ की बात शेयर कर रहा हूँ कि मैंने अपनी कुंडली के बारे में जब मैंने देखा, और क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मुझे पता है कि मेरा काम वही है और उसी सब्जेक्ट से मैंने पीएचडी किया, तो जब मैंने देखा कि मेरे कुंडली में पुत्र का सुख नहीं है, मैंने अपने मिसेस को ऐसे ही बोला कि, और मेरे अंदर से भाव था कि हनुमान जी से अगर मैं कोई बात बोलूँ और भाव से बोल दूँ तो निश्चित पूरा होगा। और वो चमत्कार में, अच्छा, इंटरनली मेरे अंदर एक और विचार आया। मैं जब पूजा पर बैठा था अपनी साधना के लिए, अपने पाठ के लिए, जो अपनी पर्सनली साधना होती है जी, तो जब विचार आया कि मुझे इस बात को करना चाहिए, क्योंकि मैं व्यस्त रहता हूँ अपने कार्यों में और समाज के लिए हजारों के, गृहस्थ जीवन में तो हजारों कार्य हैं आपके। तो उस समय मिसेस को मैंने बोला कि आप ये व्रत करें और इस व्रत को हम लोग लाइफ टाइम करें।
ध्यान से सुनने लायक है, लाइफ टाइम के लिए मैंने बात किया। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने व्रत मात्र अभी 11 पूरा किया था और भगवान की कृपा हुई और मेरे घर में खुशखबरी आई और मेरे को पुत्र सुख की प्राप्ति। आज मेरे बालक जो हैं अब वो हार्ट सर्जन की तैयारी करने जा रहे हैं। तो हनुमान जी की तो कृपा ऐसी होती है जिसके बारे में मैं खुद उसके अनुभवी हूँ, और इससे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा अनुभव तो मैं किसी के साथ और शेयर कर भी नहीं सकता। तो अगर आपके अंदर श्रद्धा हो जाए, बार बार बोल रहा हूँ, श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि देखिए उनकी जो गति है ना, हनुमान जी के लिए कहा जाता है मनोजवंग मारुततुल्य वेगम। अच्छा, मन की गति। अब हम यहाँ बैठे हैं, कलकत्ता पहुँच गए विद इन ए सेकेंड, यहाँ बैठे हैं हम अपने अमेरिका सिएटल पहुँच गए। मन की गति कितनी तेज है, लेकिन हनुमान जी की गति उनसे भी तेज है। तो विचार करो, तुम अगर छल करके कोई चीज़ संकल्प ले रहे हो तो लगता है कि तुम्हारे को पकड़ नहीं पाएंगे। अरे प्यारे, संकेत पाना है तो कोई छल नहीं, कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ लग जाओ, पूरा निश्चित होगा। और यही हनुमान जी की साक्षात्कार है और यही हनुमान जी के आने के और कृपा के संकेत है। जब भी हनुमान जी का जिक्र होता है तो राम नाम तो उनके साथ जुड़ता ही जुड़ता है। निश्चित। तो क्या राम नाम की ध्वनि है, क्या राम नाम में ऐसी कोई खास ऊर्जा है जो इंसान की किस्मत बदल जाती है? हाँ, क्योंकि निश्चित रूप से राम पूर्णांक है और राम का मैंने अभी पूर्णांक की बात की है। अभी मैंने हनुमान चालीसा में 108 बार हनुमान चालीसा की बात की, वो पूर्णांक है और राम भी पूर्णांक है। और पूर्णांक अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है। कहा जाता है न्यूमरोलॉजी का एक सीधा सा फिलॉसफी, अगर आपको न्यूमरोलॉजी में कभी आपको अपने नंबर के लकी नंबर का पता नहीं हो तो ज्ञान कहता है कि आप 9 नंबर पे कोई काम करिए, सफल हो जाएंगे। इतना उसको पूर्णांक, इतना अच्छा पूर्णांक माना जाता है। तो आप, राम एक ऐसा नाम है, राम। और राम भी इसलिए राम कि राम वनवास से लेकर के राजा राम बन जाते हैं। तो मैं इस आज पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक बात ध्यान देना, हम लोग राम के पूजन करते हैं, हम लोग कृष्ण की पूजन करते हैं, और ध्यान से समझना, कृष्ण भी द्वारिकाधीश हैं और राम भी राजा राम हैं। प्यारे, जीवन में अगर राजा बनना है ना तो राम की उपासना जरूर करना, क्योंकि हम फैन उसी के होते हैं जिसके जैसा हमें बनना होता है। तो अगर तुम्हारे भगवान राम राजा हो सकते हैं तो तुम्हारे पास पूरा अधिकार है राजा बनने का। रास्ता हनुमान जी की तरह चुनना, रास्ता जो चुनना हनुमान जी की तरह होनी चाहिए। अगर हनुमान जी की तरह रास्ता चुन लिए तो राजा आप बनेंगे। अब देखिए हनुमान जी को कौन ऐसा पद है कि नहीं मिला। आप पूरे विश्व में चले जाइए, जहां राम जी का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का होगा, लेकिन जहां राम जी का नहीं होगा वहां हनुमान जी का होगा। जहां राम जी का नहीं होगा वहां भी हनुमान जी का होगा। मीन्स भगवान ने अपना पद किसको दिया? हनुमान जी को दे दिया, सर्वोपरि रखा। मतलब अगर राम की उपासना में इतना पावर है कि हनुमान, जहां राम है वहां तो है ही, जहां राम नहीं है वहां भी हनुमान है। तो राम का नाम तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए इस पर शंका करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सफलता का सबसे बड़ा कारण राम है। अच्छा, तभी हमारे यहाँ राम राम कहा जाता था। पुराने ज़माने में आप देखिएगा, आज भी गांव में, हम लोग तो गांव से पले बड़े लोग हैं, गांव में आज भी राम राम काका, राम राम चाचा, यही तो हम लोग बात करते थे। अच्छा, जैसे जैसे राम राम का मतलब था कि जब अजामिल एक अपने बेटे का नाम नारायण रख करके और मुक्त हो सकता है, तो हम तो जाने अनजाने में राम राम बोले तो पता नहीं हमारे जीवन में क्या हो सकता है। जब तो हनुमान जी तो कभी भी सोचे भी नहीं, और आज देखिए हर जगह पूजे जाने वाले हैं। तभी लोग कहते हैं दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बजरंग बली का क्या कहना। सब हजारों देव हैं, लेकिन हनुमान जी की तो अपनी महत्ता है, और उसका कारण राम है। और राम में ही ताकत है जो हनुमान जी को इतना बड़ा बना सकता है।
और ध्यान से समझिए, जब राम नाम में इतनी ताकत हो सकता है, तो जो उसे बार बार अपने अंतःकरण में उतार रखा है, विचार करो उसमें कितनी ताकत है। तो ये पॉडकास्ट तो हनुमान चालीसा पे ही है, लेकिन हनुमान के जो आराध्य हैं राम, जो आपका प्रश्न है, निश्चित रूप से कनेक्शन होना चाहिए कि ये पावर आया कहाँ से। तो राम नाम में इतनी शक्ति है जो हनुमान की उपासना के लायक बना सकता है। गुरुजी, जैसे कि अगर मैं भी हनुमान जी का पाठ कर रही हूँ या मैं किसी मंदिर में जा रही हूँ, उनसे अपनी मनोकामनाएं या मेरी जो भी मेरी विशेस हैं, जो मैं चाहती हूँ कि हनुमान जी इसको पूरी करें, तो मुझे किस प्रकार पता चलेगा कि जो मैंने मनोकामना भगवान से मांगी थी, जो मैंने उनसे बोली है, उन्होंने उसे इस समय पे पूरी कर दी? क्योंकि कई बार ना मनोकामनाएं पूरी तो हो जाती हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं कि ये हनुमान जी द्वारा ही हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अद्भुत है। आपने कभी देखा कोई विद्यार्थी जब पढ़ रहा होता है, अच्छा पूरा मेहनत करता है, वो टेस्ट में गया और टेस्ट जाके दबे क्या आता है, तो रिजल्ट नेगेटिव आया। तो जब उससे कोई पूछता है कि भाई क्या किया इतना फेल हो गया, अरे भाई मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन क्या करे, ऊपर वाले की यही मर्जी थी। अच्छा, अगर वो पास हो जाता है तो जानते हो क्या बोलता है, ऐसे थोड़े हुआ है, मैंने दिन रात एक कर दी पढ़ाई कर करके, तब जाके रिजल्ट आया है। जो आपका क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा कि हनुमान जी ने किया। एक बात बताओ, तुमने क्या किया इस जीवन में? हम जो चाहते हैं अगर वो कर ले, तो प्रत्येक व्यक्ति इस अर्थ पर है जो चाहता है कि मेरा एक अपना घर ऐसा हो जिसके छत पर हमारा खुद का प्राइवेट जेट लैंड करे। क्या संभव है? नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता है कि हमारा अपना एक ऐसा छत बन जाए जिसके छत पर हमारा प्राइवेट जेट लैंड करे। ऐसा हर व्यक्ति की इच्छा है। हर कोई अपने औकात के हिसाब से बहुत सोचता जी है, गुरुजी। लेकिन ये संभव तभी है जब हनुमत कृपा हो जाए। ये भी संभव है जब हनुमत कृपा। आपको पता है, ओबामा जैसे व्यक्ति आज भी अपने पर्स में हनुमान जी की एक मूर्ति रखते हैं। ये बात पता है आप लोगों को? आज भी। और उसको देने वाले यही हैं जिनका मैंने पिक्चर दिखाया, यही है वो। तो आप विचार करिए, जीवन में हम एक निर्णय ही नहीं लें, अगर हमारी भाव से हमने उपासना किया है और जीवन की कुछ परिवर्तन अच्छे के तरफ हुए हैं, तो एक बार खड़े होकर के उस हनुमान को जी को धन्यवाद जरूर देना कि मैंने कहा और आप इतने जल्दी पूरा किए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। राम जी को आप विचार करिए, बाली इतना पावरफुल था, सुग्रीव इतना पावरफुल था, जामवंत इतने पावरफुल थे, नल नील इतने पावरफुल थे जो पत्थर रखे तो पानी में नहीं डूबे। लेकिन अपना आप देखिए, जब सीता माता का आफ्टर 4 मंथ के बाद खोजी के लिए 4 दिशा में एक टीम बनाई गई, चारों दिशा के डायरेक्शन तैयारी करे गए, तो चारों दिशा में सभी चले गए, सबको एक लीड करने के लिए एक आदमी को बनाया गया लीडरशिप के लिए। हनुमान जी जिस डायरेक्शन में गए, और जब हनुमान जी निकले तो रिंग उतार करके राम जी ने किसको दिया? हनुमान जी को। क्या सुग्रीव जी को नहीं दे सकते थे? दे सकते थे ना। हनुमान क्या जी को जामवंत जी को नहीं दे सकते थे? लेकिन हनुमान जी को क्यों दिया? क्योंकि इसको बोलते हैं ट्रस्ट लेवल। योग्य उन्होंने उन्हीं को ट्रस्ट लेवल, क्योंकि उनको पता था अगर कोई कार्य कर सकता है तो ये हनुमान जी हैं। तो राम जी को इतना बड़ा ट्रस्ट हनुमान जी के ऊपर हो सकता है, तो क्या हमारे छोटे कार्य के लिए भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते? करके देखें, और जीवन में जो भी चमत्कार होता है, अगर ये विश्वास हम कर लें, तो ये मान के चलिएगा कि हनुमान लाला ने ही किया है और कोई करने वाला नहीं है प्यारे। अगर तुमने श्रद्धा से कर लिया है, समझ लिया है तो। इसलिए किंतु परंतु शंका ये सब छोड़ो, सभी एकत्रित होकर के। और इसके बावजूद भी देखिए, अंगूठी हाथ में है, एक और चमत्कार दिखाएं। पावर सब है, विश्वास उन पर है। आज हमारा कोई बॉस हो और हमें आके पावर दे दे तो हम समझेंगे कि सारा कुछ हम ही कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी के हाथ में अंगूठी है। साउथ में जब सब इकट्ठे होकर के समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, फिर भी सब बोलते हैं कि मैं जा तो सकता हूं, आ नहीं सकता। समुद्र पार तो संपाति ने कहा कि माता सीता लंका में है, मैं देख सकता हूं, तो जा कौन सकता है? तो बोले मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता, मैं इतना दूर जा सकता हूं, ये नहीं कर सकता। और एक कोने में बैठे हनुमान जी। अच्छा देखिए, राम जी ने अंगूठी दे दिया है,
फिर भी हनुमान जी आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं कि मुझे करना है, मैं करूंगा नहीं। प्रेरणा स्रोत बनाते हैं किसको? जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय यति भाए। कितनी अच्छी बात कही है सुंदरकांड में कि जामवंत के बचन सुहाए। हनुमान जी तब तक खड़े नहीं होते हैं जब तक जामवंत जी ने आकर नहीं कहा। एक और शिक्षा ले लेनी चाहिए हनुमान जी से कि चमत्कार होते कैसे हैं। चमत्कार इस तरह होते हैं जब हम अपने जीवन में बड़ों का सम्मान भी करना सीख जाएं, समझ जाइए वो भी हनुमान जी की चमत्कार है। क्योंकि घर में एक, अब देखिए हनुमान जी बैठे हैं, जा सकते, ये भी खड़े होकर बोल सकता है अरे भाई मैं जा सकता हूं और आ सकता हूं, दोनों कर सकता हूं, लेकिन नहीं बोला। इसको बोलते हैं हनुमान जी से सीखने लायक क्या चीजें हैं, कैसे जीवन में वो चमत्कार करते हैं, ये बातें कैसे प्रकट होती हैं। जैसे ही जामवंत जी ने समझाया भाई तू कर सकता है, अच्छा मैं कर सकता हूं, तब बोलते हैं जब लग आवहूँ सीत ही देखी, हो ही काय मोहि हरस विषय की। जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक प्रतीक्षा करना, सही दुख कंद मूल फल खाई। यहां प्रतीक्षा करो। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, ये वही कॉन्फिडेंस लेवल दे सकता है जिसको आत्मविश्वास है अपने प्रभु की कृपा की। और जब हमारे को अपने हनुमान की कृपा की आत्मविश्वास हो जाएगा तो हम कॉन्फिडेंस में बोल सकते हैं कि तुम बैठो, वापस आऊंगा और मिलूंगा। तभी किसी ज्ञानी ने कहा है कि जब तुम घर में मंदिर बनाते हो ना, तुम लोग मंदिर तो बनाते हो लेकिन मंदिर की वैल्यू क्या है ये समझते नहीं हो। आरती कर लेना, भोग लगा लेना, ये वैल्यू नहीं है। एक बात सीख लेना, जब मंदिर है ना तो प्रत्यक्ष तुमने हनुमान जी को बैठाया है घर में, तुमने अपने आराध्य को बैठा है। जब घर से निकलो तो एक बार बोल के निकलना, प्रभु मैं जा रहा हूं, वापस आऊंगा, प्रतीक्षा करिएगा। मैं लिख के देता हूं, पूरी यात्रा की जिम्मेदारी उस प्रभु की हो जाएगी जिसको तुमने बोला है, क्योंकि तुमने बोला है। दिक्कत यह है कि हमने बोला ही नहीं कभी, और जब तक तुम नहीं आओगे वो प्रतीक्षा करेगा और वो लाने का वो सारा जतन कर देगा, तुम्हारे रास्ते के वो सारे बाधा को टाल देगा जब तुम बोले होगे उसे, क्योंकि उसको पता है इसने वचन दिया है मुझे और मेरा कर्तव्य बन जाता है रक्षा करना। इसलिए हनुमान जी की चमत्कार है कि जब भी हमारे जीवन में कुछ भी हो एक बार बोल के तो देखें, प्रतीक्षा करेगा, एक ट्रस्ट लेवल होगा, फिर पता चलेगा वही क्या है। मैं ज़रूर बोल के देखूंगी। अब मैं जब भी जाऊंगी मैं उन्हें ये ज़रूर बोलूंगी। बोलना ही चाहिए, तभी तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप भगवान ने किया। अरे एक बार बोल के तो जाइए और बोल के जाइए कि मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आऊँगा या आऊँगी। ये चमत्कार है। इसलिए मंदिर की भी तो वैल्यू, हम छोटे मंदिर घरों में बना रहे लेकिन हम समझे ही नहीं बना के हो रहे हैं। जी, आपने हनुमान जी के बारे में इतनी अनोखी बातें बताई हैं जो शायद मुझे लगता है कि कई दर्शक जो उन्हें प्यार तो बहुत करते हैं, मानते तो बहुत हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हम छोड़ देते हैं। हाँ यही चीज़ है। अभी मैं एक जगह कहीं कथा में कहा था कभी कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। हम भगवान को तो मानते हैं, हाँ भगवान है, अरे भाई भगवान की मानो। हनुमान जी ने राम की मानी है इसलिए हनुमान जी हैं। जिस दिन हम हनुमान जी की मानना शुरू कर देंगे, अरे प्रारे फिर दिक्कत कहाँ है, कोई कष्ट ही नहीं है। तभी तो हनुमान जी चालीसा में, मैंने कहा था ना मंत्र है, चालीसा नहीं है वो, मंत्र है। आप देखिए एक एक आपको क्या चाहिए, मान लीजिए एक और चीज है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अच्छा बंदी का अर्थ यहाँ क्या है? बंदी का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी कारावास में फंसे हुए हैं, नहीं, आप इतने परेशानियों के बंदी बन चुके हैं। हमारे लक्ष्य हैं, पूरा करनी है, वो मेरी बंदी है, वो मेरा लक्ष्य है, वो भी तो उसी के, तो उसमें हम बंधे हुए हैं कि उस लक्ष्य को पूरा करना है। एक विद्यार्थी एक स्टडी के लक्ष्य में बंधा हुआ है, एक बिजनेसमैन अपने व्यापार के लक्ष्य में बंधा हुआ है, एक रोगी अपने रोग के लक्ष्य में बंधा हुआ कि ठीक कैसे हूं। तो जितने भी बंधन है जीवन में, इस
मंत्र का अर्थ समझ। चौपाई मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि चौपाई नहीं है, वेद मंत्र हैं, एक एक चालीसा का एक एक चौपाई, एक एक मंत्र है। बोले छूट ही बंद महासुख हो। अरे भाई 100 जो 100 बार, एक बार पाठ करके तो दिखा रहे, हम तो 100 बार कर रहे हैं। अरे भाई एक बार एक्सक्यूज में पाठ करके देखो, छूट ही बंद। जीवन के जितने भी परेशानियां हैं किसी तरह के, चाहे वो मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, आर्थिक रोग हो, आर्थिक तो सभी समझते ही होंगे, धन से रिलेटेड, विद्या से। अच्छा देखिए, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अगर तुम्हें विद्वान बनना है, प्रखर वक्ता बनना है, कहीं भी घुस जाओ, हनुमान जी का एक लाइन उठा लो कहीं चालीसा से, और वही तुम्हारे लिए साधना बन जाएगा, वही मंत्र बन जाएगा, वही पावर बन जाएगा। इसलिए संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन से, वचन से, कर्म से। अच्छा हमारे साथ दिक्कत क्या है जानती हो? दिक्कत क्या है कि मनस्य अत्यत वचनस्य कर्मस्य अत्यत दुरात्मना। हमारे मन कहीं और है, वाणी कहीं और है, ध्यान कहीं और है। हाँ, मतलब हम सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और बोल कुछ और रहे हैं। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं? भाई तू मेरे पास आए तो एक ही चीज सीख ले, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब एक कर लो। राम जी के लक्ष्य में बाकी कुछ नहीं है, सब एक ही काम है। हनुमान जी ने कहा है, राम जी ने कहा है, और हनुमान जी को कार्य को करना, और उसी पर लग जाते हैं। ये क्या साधारण बात हो सकती है? 12 घंटे के अंदर लंका से हिमालय तक की यात्रा करके बिफोर सनराइज संजीवनी लाना, संकल्प, ये हनुमान जी की ताकत है। और ये तभी होगा जब हम अपने मन से, वचन से, कर्म में उतारे, वाणी में उतारे। अभी हम लोग की बात हो रही थी, मैंने बोला व्यक्ति 2 ही तरीके से सुंदर हो सकता है, हृदय से और शब्द से। जी आप बता रहे थे। और हनुमान जी को देखिए, हृदय भी पवित्र है और शब्द में एक ही शब्द है, क्या? राम। बस कल्याण हो गया महाराज। इसीलिए शायद ना हनुमान चालीसा की एक एक चौपाइयों को ऐसा कहा जाता है कि यही वो दिव्य शक्ति, वो दिव्य कोड, डिवाइन कोड है जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देता है। आप कोई भी एक पंक्ति उठा लीजिए और फिर देखिए कैसे, कोई भी पंक्ति उठा लीजिए, बिल्कुल। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिन्होंने कभी शादी नहीं की, वो किस प्रकार एक पति पत्नी के जीवन में चमत्कार करते हैं? कैसे उनके सुखी जीवन में, जैसे आपने कहा ना कि आपको पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने आपको पुत्र का सुख दिया, तो किस प्रकार वो कार्य करते हैं? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है आपसे कि तुम बताओ कि हम सभी किसके संतान हैं? ईश्वर के। ईश्वर के। हाँ। ओके, हम हनुमान जी को क्या मानते हैं? ईश्वरी मानते राइट। हैं। तो ईश्वर के हम लोग कौन हुए? बच्चे, संतान हुए, हाँ। बच्चे हुए। अच्छा, बच्चा कपल्स में हो या सिंगल हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता फर्क। नहीं पड़ता ना। नहीं। हम अक्सर, अच्छा एक और बात है, एक क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन उठता है, अक्सर लोगों में बात आती है कि स्त्री को हनुमान चालीसा नहीं करना चाहिए जी। अच्छा, किसी व्यक्ति को रात में हनुमान चालीसा नहीं करना चाहिए, ये सारे प्रश्न ऐसा हैं, कहा जाता है। कहा जाता है ना जी सही। अब इस पर मैं बात कर रहा, ये इसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन है ये सारे जी। जो भी आपने क्वेश्चन किया है। ये तीनों क्वेश्चन का यही आंसर है कि वो ईश्वर है, और एक पिता अपनी बेटी को भी हक कर सकता है, जी पत्नी को भी हक कर सकता जी। है कि नहीं? पुत्र को भी हक कर सकता है। तो हनुमान चालीसा में हनुमान जी ने, आगे आपने क्वेश्चन किया कि कैसे वो कपल्स के लाइफ में एक अनमैरिड व्यक्ति, एक अनमैरिड पर्सनालिटी कैसे सहयोग कर सकता है? वो क्योंकि पिता के रूप में है। और एक बात समझना, माता सीता जी ने जब कहा था, मैंने बिगिनिंग किया था, जब आप शुरू में देख रहे हैं तो बिगिनिंग किया था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, राइट। इसका मतलब हनुमान जी में वो सारी सत्ता दे दी गई है,
माता सीता के द्वारा जो एक सुप्रीम पावर के पास होना चाहिए। और अगर वो सुप्रीम पावर है, और ईश्वर का अर्थ होता है ऐश्वर्य संयुक्ता नाम सह ईश्वरः, वही ईश्वर है जिसके पास जो चीज़ जाके आके मांगिए वो चीज़ उसके पास उपलब्ध है। और हनुमान जी के पास वो सारी चीज़ उपलब्ध है, इसलिए उनके पास कपल्स जाए, अनमैरिड जाए, मैरिड जाए, सिंगल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरा करेंगे ही करेंगे। देखिए हनुमान जी तो खैर क्या ही बोलूँ मैं, इतनी सारी इस पॉडकास्ट में मेरे मन के इतने सारे सवाल थे, और कहीं ना कहीं आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे हनुमान जी को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद ना आपके सारे सवाल, सारी परेशानियाँ सब आपके सॉल्व हो गए होंगे। और कहीं ना कहीं देखिए तो हम सब हनुमान जी के ही भक्त हैं, हम सब उनके ही बच्चे हैं, वो ईश्वर हम सभी के हैं। जैसा गुरुजी ने कहा कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मैरिड हैं या फिर आप सिंगल हैं या फिर आप एक बच्चे हैं, वो अपनी कृपा हम सब पे बरसाते हैं। पर आप उन्हें खुद को समर्पित तो करें, आप उन्हें खुद को सरेंडर तो करें, फिर देखिए कैसे उनके चमत्कार आपके जीवन में होते चले जाते हैं। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम गुरुजी से आपके उन सभी सवालों का जवाब ज़रूर लेकर आएंगे और आपकी हर एक परेशानी को हम दूर करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री और राम, जय बहुत बहुत हनुमान। दर्शकों को हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये पॉडकास्ट मेरी पॉडकास्ट नहीं है, ये मेरे आराध्य हनुमान जी की है। इनसे सुनिए और अपने मन में चिंतन करिए, और अगर कोई प्रश्न उठता है तो ज़रूर जाके कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को रखिए, क्योंकि प्रश्न उठना निश्चित है, और प्रश्न उठता है तभी आप सफल हैं। जिस दिन आपके प्रश्न और जिस दिन आपके लक्ष्य दोनों समाप्त हो जाएंगे, आपकी तरक्की उसी दिन रुक जाएगी। इसलिए प्यारे, क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन को आंसर लेने का प्रयास करो। अगर अर्जुन अपने क्वेश्चन को बंद कर दिया होता तो 700 श्लोकों का ग्रंथ भगवद गीता तैयार नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन उठना चाहिए, और क्वेश्चन अगर उठ रहा है इसका मतलब आप सजग हैं, सो नहीं रहे हैं।